हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल IQ स्टडी जय हो में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी का जीएस पॉइंटर कवर कर रहे हैं। हम लोग 2 वीडियो देख चुके हैं, आज हम लोग उसके आगे से देखेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। ज्वार भाटा दोस्तों, महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के कारण है गुरुत्वाकर्षण, अपकेंद्री बल तथा अपकेंद्री बल। अप्रत्यक्ष उच्च ज्वार उत्पन्न होने के कारण है पृथ्वी का अपकेंद्री बल। कथन दिया दोस्तों, लघु ज्वार भाटाओं के समय उच्च ज्वार सामान्य से निम्नतर तथा निम्न ज्वार सामान्य से उच्चतर होता है। सही है दोस्तों। कारण क्या दिया, लघु ज्वार भाटा बृहद ज्वार भाटा के विपरीत पूर्ण चंद्र के स्थान पर नव चंद्र के समय होता है। ये गलत है, ये सही है परंतु आर गलत है। बृहत्तम ज्वार आता है जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं। जैसे सूर्य हो गया, ये पृथ्वी हो गई, ये सूर्य हो गया, ये पृथ्वी हो गई और ये चंद्रमा हो गई। महासागर में ऊंची जल तरंगें होती हैं चंद्रमा के कारण। महासागरीय गर्त दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। महासागरीय गर्त दिया और स्थान दिया है। एल्विसियन जो है उत्तरी प्रशांत महासागर में है। करमेडेक जो है दक्षिण प्रशांत महासागर में है। सुंडा जो है हिंद महासागर में है। एस सैंडविच जो है दक्षिणी अंध महासागर में है। विश्व का सबसे गहरा समुद्री गर्त है चैलेंजर गर्त, मैरियाना है, इसको बोलते हैं। डायोमेंटिना गर्त स्थित है हिंद महासागर में। विश्व की नदियां देखते हैं। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी है अमेजन नदी है। वह नदी जो विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है, जायरे नदी। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी। वह देश जो नील नदी द्वारा अपवाहित होते हैं, रवांडा, बुरुंडी, DR कांगो, केन्या, इथोपिया, सूडान, दक्षिणी सूडान एवं मिस्र। नीली नील यानी ब्लू नील नदी निकलती है, ताना झील से निकलती है। कथन दिया है, मिस्र नील नदी का उपहार है। सही है। कारण क्या दिया, वह सहारा मरुस्थल में एक नखलिस्तान है। ए और आर दोनों से आर की सही व्याख्या है। नीचे दिए गए मानचित्र पर विचार कीजिए। म्यांमार है, नदी है। मानचित्र में दर्शाई गई नदी साल्वीन नदी है। मानचित्र में दर्शाई गई साल्वीन नदी है दोस्तों। ये जो नदी है ये साल्वीन नदी है। ये जो है ये साल्वीन नदी है। एशिया की वह नदी जो दक्षिण को प्रवाहित होती है, साल्वीन। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटीसी नदी है। चाइना में दोस्तों, चीन में है। ABCD के रूप में चिन्हांकित अपवाह द्रोणियों के नाम हैं। ए जो दिया है इसको पराना नदी है। बी में जो है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी है। सी में जाम्बेजी नदी है और डी में सिंधु नदी है। दिए गए मानचित्र में ABCD नदियों के नाम है। ए में यूकान नदी है। बी में मैकेंजी नदी है। जो सी में दिया गया है वो है सेंट लॉरेंस नदी है। डी में जो है ओरिनोको नदी है। सर और आमू नदियाँ गिरती हैं अरल सागर में। काला सागर में गिरने वाली नदी दो है नीपर डेन्यूब। काला सागर में गिरने वाली नदी जो है नीपर डेन्यूब है।
ओल्गा नदी गिरती है कैस्पियन सागर में। सूची 1 को तो सूची 2 से मिलान करना है। आइए देखते हैं। नदी दिया यहाँ पे प्रवाहित दिया स्थानीय कहाँ से प्रवाहित होती है। लीना नदी रूस की है, आर्कटिक सागर से प्रवाहित होती है। आमुर नदी रूस और चीन की है, प्रशांत महासागर से। टिर्गिस नदी तुर्की, सीरिया, इराक की है, फारस की खाड़ी से। माही नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात की है, अरब सागर से प्रवाहित होती है। वह नदी जो भ्रंश घाटी से बहती है, राइन नदी। अफ्रीका की वह नदी जो मकर रेखा को 2 बार काटती है, लिम्पोपो। वह देश जो अरी प्रभाव का उदाहरण प्रस्तुत करता है, श्रीलंका। महावेली गंगा एक नदी है श्रीलंका की। नदी और देश दिया दोस्तों। नीपर नदी जो है यूक्रेन में है। पो नदी इटली की है। राइन नदी जर्मनी की है और रोन नदी स्विट्ज़रलैंड की है। हिमानी झील इटास्का स्रोत है मिसिसिपी नदी का। नदियों के किनारे स्थित नगर। नगर दिया यहाँ पे नदी दी है। खार्तूम जो है नील नदी के किनारे बसा हुआ है। न्यूयॉर्क जो है हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है। बर्लिन जो है स्प्री नदी के किनारे है। पेरिस जो है सीन नदी के किनारे है। वाशिंगटन डीसी जो है पोटमेक नदी के किनारे है। मैड्रिड जो है मेजेरेस नदी के किनारे है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। नगर और नदी फिर दिया दोस्तों। लाहौर जो है कि पाकिस्तान में रावी नदी के किनारे बसा है। रोम नगर जो है इटली में है, टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। लंदन ब्रिटेन में है, टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। वियना जो है ऑस्ट्रिया में है, डेन्यूब नदी के किनारे बसा है। काहिरा जो है मिस्र में नील नदी के किनारे बसा हुआ है। वियना ऑस्ट्रिया, डेन्यूब नदी के किनारे बसा हुआ है। नगर दिया, नदी दिया दोस्तों। पर्थ ऑस्ट्रेलिया में है, स्वान नदी के किनारे बसा हुआ है। बुडापेस्ट हंगरी में है, डेन्यूब नदी के किनारे है। हैम्बर्ग जो है एलो नदी के किनारे बसा हुआ है। बेलग्रेड जो है डेन्यूब नदी के किनारे है। कीव जो है नीपर नदी के किनारे है। वह नगर जिससे होकर हुआंगपू नदी बहती है, संघाई है। बैंकॉक जो है मेनॉम नदी के किनारे बसा हुआ है। नामपेन जो है मेकांग के किनारे बसा हुआ है। हनोई जो है लाल नदी के किनारे बसा हुआ है। यांगून जो है इरावती नदी के किनारे बसा हुआ है। पोर्टमेक जो है यूएसए में है। नील नदी सूडान जो है नील नदी में है। टिर्गिस जो है टिर्गिस नदी इराक में है। टेम्स नदी इंग्लैंड में है। देखते हैं दोस्तों। बेलग्रेड जो है डेन्यूब नदी के किनारे बसा हुआ है। रोम जो है टाइबर नदी के किनारे है। वारसा जो है विशुला नदी के किनारे है। वाशिंगटन जो है पोटमेक नदी के किनारे है। एंटवर्प जो है सेल्त नदी के किनारे बसा हुआ है। रॉटरडम जो है ना राइन नदी के किनारे है। हैम्बर्ग जो है इल्बे नदी के किनारे है। नदियों द्वारा निर्मित स्थल रूप। डेल्टा का निर्माण उन स्थानों पर होता है जहाँ नहीं होते हैं गहरा समुद्र। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा। ग्रांड कैनियन है एक गड्ढा है, एक खड्ड है। चीसा पानी गार्ज स्थित है नेपाल में। द्वीप देखते हैं दोस्तों। वह द्वीप समूह जिसको स्वीप द्वीप कहा जाता है, फरो द्वीप को। संसार का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। दुनिया में सबसे बड़ा ग्रीनलैंड के बाद द्वीप है न्यू गिनी है। कथन सही है। सही कथन देखते हैं दोस्तों। नुक जो है डेनमार्क की राजधानी में स्थित है। किस समुद्र तल से ऊंचाई 1 से 3 मीटर तक है। पूर्वी द्वीप समूह का वह द्वीप जो 3 देशों में विभाजित है, बोर्नियो द्वीप है। कालीमंथन जिस द्वीप का अंग है वह है बोर्नियो द्वीप का। मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप है हिंद महासागर में। नीचे दिए गए मानचित्र में हिंद महासागर क्षेत्र के 4 द्वीप अर्थात ए में जो है सेशेल्स है, बी में चागोस है, सी में मॉरिशस है और डी में सोकोवा है 1 2 3 4 के रूप में अंकित किया गया है। इस प्रकार से सुमेलित है।
दोस्तों इसमें स्पष्ट नहीं हो रहा है। 1 में चागोस दिया है, 2 में सोकोवा है, 3 में सेशेल्स है, 4 में मॉरिशस है। ये देखो है चागोस है, ये चागोस है, ये है सोकोवा है, ये सेशेल्स है, ये है मॉरिशस है दोस्तों। चागोस मालदीव, मॉरिशस एवं सेकेलीज द्वीप में से दक्षिणी हिंद महासागर में स्थित है। मॉरिशस द्वीप मेलनेशिया द्वीप समूह में सम्मिलित है। न्यू गिनी, बिस्मार्क, आर्कियोपेलागो, सांता क्रूज, वनुआतू, सोलोमन, फिजी एवं न्यू कैलेडोनिया डियागो गार्सिया स्थित है हिंद महासागर में। नीचे दिए मानचित्र पर ध्यान दीजिए। क्या दिया दोस्तों? 1, 2, 3, 4 से अंकित स्थान क्रमशः द्वीपों के 2 तक हैं। 1 में दिया है एजोर है, 2 में वर्डे अंतरीप है, 3 में बहामा है और चौथे में फॉकलैंड है दोस्तों। सही कथन दिया दोस्तों। फॉकलैंड द्वीप समूह दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित है। फिजी द्वीप अवस्थित है प्रशांत महासागर में। जापान का विशालतम द्वीप है होन्शु है दोस्तों। मकाओ द्वीप का चीन को स्थानांतरण हुआ था वर्ष 1999 में। बलियारिक द्वीप समूह स्थित है भूमध्य सागर में दोस्तों। वह नदी जिस पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है ब्रह्मपुत्र है। द्वीपीय महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया है। ग्रेनाडा द्वीप अवस्थित है कैरिबियन सागर में। झीलें एवं जलप्रपात देखते हैं दोस्तों। विश्व की दूसरी सबसे गहरी तथा सबसे लंबी झील है टंगानिका है। बियर, सुपीरियर, ह्यूरॉन तथा मिशिगन झीलों में से एक ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है बियर झील। संयुक्त राज्य अमेरिका की बृहद झीलों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम है। पूर्व से पश्चिम की ओर, यानी दोस्तों ये हो गया वेस्ट हो गया आपका, ये हो गया ईस्ट हो गया। तो पूर्व से पश्चिम का क्रम पूछा ऐसे। तो सबसे पहले ओंटेरियो, फिर ईरी, फिर ह्यूरॉन, फिर मिशिगन, फिर सुपीरियर है। वह झील जो पूर्णतः यूएसए में स्थित है मिशिगन झील है। झीलों का क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम है। तो सबसे बड़ा सुपीरियर है, फिर विक्टोरिया है, फिर वैकाल है, फिर ग्रेट वियर है। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील लेक सुपीरियर है। विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील है बैकाल झील है। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर। प्रसिद्ध अंगुलियोनुमा फिंगर झील क्षेत्र स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में। झीलों को वाटिका कहते हैं फिनलैंड को। 1000 झीलों का देश कहा जाता है फिनलैंड को। सही सुमेलन है झील और देश। बॉइलिंग झील है डोमिनिका में। फाइव फ्लावर झील है सिचुआन यानी चीन में दोस्तों। रेड लेगून जो है बोलिविया में है। ग्रेट स्लेव झील जो है कनाडा में है दोस्तों। वह नगर जो सुपीरियर झील पर स्थित है डुलुथ है। टिटिकाका झील जो है बोलिविया पेरू में है। उर्मिया झील जो है ईरान में है। रेंडियर झील जो है कनाडा में है। अथाबास्का झील जो है कनाडा में है। संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात है साल्टो एंजिल। एंजिल प्रपात अवस्थित है वेनेजुएला में। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंध है? वह है जाम्बेजी। क्रोएशिया की प्लिट्विस झील है विश्व धरोहर स्थल। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है दोस्तों। देखते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात है। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील सुपीरियर झील है। विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील टिटिकाका झील है। विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील टंगानिका है। और विश्व की सबसे गहरी झील रूस की बैकाल झील है दोस्तों। बैकाल झील है जो कि रूस में है। जलमंडल देखते हैं, जल डमरू मध्य देखते हैं दोस्तों। मलक्का जल संयोजक में आने जाने की सुविधाएं हैं हिंद महासागर से चीन सागर तक। भारत और पूर्वी एशिया के बीच नौ संचालन समय
नेविगेशन टाइम और दूरी अत्यधिक कम किया जा सकते हैं। सियाम खाड़ी और अंडमान सागर के बीच के भूसंधि यानी जल डमरू मध्य के पार नई नहर खोलकर। वह जल संयोजी जो यूरोप को अफ्रीका से पृथक करता है। जिब्राल्टर जल संधि जो है अफ्रीका को यूरोप से अलग करती है। हार्मुज जल संधि पाई जाती है फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी के बीच। एशिया एवं उत्तरी अमेरिका को जल डमरू मध्य अलग करता है, वह है बेरिंग जल डमरू मध्य। आर्कटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जल डमरू मध्य बेरिंग। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है दोस्तों। जिब्राल्टर जल संधि जो अफ्रीका एवं यूरोप के मध्य है। मलक्का जल संधि इंडोनेशिया और मलेशिया के मध्य है। बेरिंग जल संधि एशिया और उत्तरी अमेरिका के मध्य है। हार्मुज जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान खाड़ी के मध्य है। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है अंडमान को निकोबार द्वीपों से। वह जल डमरू मध्य जिसमें से निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है, डोवर जल डमरू मध्य। डोवर जल संधि जोड़ती है इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को। पाक खाड़ी या मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच। फारस की खाड़ी सीमा नहीं बनाती है ओमान से खाड़ी और स्थित देश देखते हैं दोस्तों। बोथनिया की खाड़ी स्वीडन और फिनलैंड में है। बैफिन की खाड़ी कनाडा और ग्रीनलैंड में है। कारपेंट्रिया की खाड़ी ऑस्ट्रेलिया में है। टेनकिन की खाड़ी वियतनाम चीन में है। हिंद महासागर और लाल सागर को जोड़ने वाली जल संधि है बाब अल मंदेब है। नहरें देखते हैं दोस्तों। स्वेज नहर जोड़ती है लाल सागर और भूमध्य सागर को। स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पंतन युग्म है पोर्ट सईद तथा स्वेज है। कथन क्या दिया दोस्तों? स्वेज नहर बनाने से भारत की पश्चिम देशों से दूरी कम हो गई है। सही है दोस्तों। स्वेज नहर कारण क्या दिया है? स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ये भी सही दोस्तों। ए और आर दोनों सही, आर एक ही सही व्याख्या करता है। संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है स्वेज नहर है। मुंबई से स्वेज बंदरगाह जाने के लिए नहीं गुजरना होगा स्वेज नहर से होकर। पनामा नहर जोड़ती है प्रशांत महासागर एवं अंध महासागर को। सू नहर जोड़ती है सुपीरियर एवं ईरान को। वह देश जो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने के लिए पनामा नहर के प्रतिद्वंदी के निर्माण के लिए योजना बना रहा है, निकारागुआ। कील नहर जोड़ती है उत्तरी सागर एवं बाल्टिक सागर को। विश्व के प्रमुख बांध। पराना नदी पर निर्मित इतेपू बांध विश्व के सबसे बड़े बांधों में से एक है। यह संयुक्त परियोजना है ब्राज़ील और पराग्वे। विश्व का सबसे लंबा समुद्र सेतु बनाया गया है गुआंगडोंग प्रांत के जुआई में। नदी और बांध दिया। कोलोराडो नदी पे हुअर बांध बना है दोस्तों। दामोदर नदी पे पंचेत हिल है। नील नदी पे असवान बांध है दोस्तों। जाम्बेजी नदी पे करीबा बांध है। असवान उच्च बांध स्थित है मिस्र में दोस्तों। चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर नवंबर 2010 में एक बांध निर्माण करना प्रारंभ किया। वह स्थान है जांगमऊ। बांध दिया है दोस्तों, नदियाँ दी हैं। ग्रैंड कुली बांध जो है कोलंबिया नदी पे है। नुरेक बांध जो है वक्स नदी पे है। काहूरा बांध यानी कोबरा बांध बसा है जाम्बेजी नदी पे। प्रवाल भित्ति देखते हैं दोस्तों। कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी प्रायः पाई जाती है कर्क एवं मकर रेखा के बीच तटीय क्षेत्रों में। ग्रेट बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया के निकट एकल प्रवाल भित्ति। ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है प्रशांत महासागर में। प्रवाल द्वारा निर्मित ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है क्वींसलैंड तट के समीप। वायुमंडल। पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल में मुख्यतः पाई जाती है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। वायुमंडल में सबसे अधिक प्रतिशत है नाइट्रोजन गैस का। पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम है
क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। एक ट्रिक है दोस्तों जिसको हम लोग याद कर सकते हैं, छोड़ सबको मैं आया बाहर। छोड़ यानी क्षोभ मंडल, सबको यानी समताप मंडल, मैं मतलब मध्य मंडल, आया मतलब आयन मंडल, आयन मंडल के बाद बाहर मतलब बहिर्मंडल होता है दोस्तों, बहिर्मंडल। अधिकांश मौसम गतिविधियां जिस वायुमंडल परितह में होती हैं वह है क्षोभ मंडल। समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है क्योंकि इस परत में बादल तथा अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं। ओजोन परत अवस्थित है समताप मंडल में। सूरज से निकले विनाशकारी रेडिएशन से जीवन सुरक्षा करता है ओजोन परत। समताप मंडल में ओजोन परत का कार्य है भूतल पर पराबैंगनी विकिरण पात को रोकना। ओजोन परत अवस्थित है पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल में। रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए उत्तरदायी है आयन मंडल, आयनोस्फीयर। उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश के लिए वायुमंडल की जिम्मेदार परत है आयन मंडल। बेतार संचार पृथ्वी की सतह को परावर्तित किया जाता है आयन मंडल द्वारा। संचार उपग्रह वायुमंडल में अवस्थित किए जाते हैं बहिर्मंडल में। क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। आयन मंडल में पृथ्वी की सतह की ओर परावर्तित रेडियो तरंगे हैं। सूर्यताप देखते हैं। सूर्यताप में कथन क्या दिया है? कथन दिया वायुमंडल अधिकांश ऊष्मा परोक्ष रूप से सूर्य से तथा प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी के धरातल से प्राप्त करता है। सही है। कारण क्या दिया है? पृथ्वी के धरातल पर सौर लघु तरंगे पार्थिव ऊर्जा लंबी तरंगों में परिणत होती हैं। ए और आर दोनों सही है, आर की सही व्याख्या करता है। सामान्यतया पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में घटोत्तरी होती है क्योंकि ऊपरी वायुमंडल में आर्द्रता का अभाव होता है। ऊपरी वायुमंडल में हवा कम घनी होती है। सबसे अधिक सूर्यताप को परावर्तित करती है नवपात हिम से आच्छादित भूमि। सही कथन है। दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध में तापमान का वार्षिक परिसर अधिक है। पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। साफ रात मेघी रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है विकिरण के कारण। चक्रवात देखते हैं दोस्तों। कथन क्या दिया है? पृष्ठीय वायु चक्रवात के केंद्र के ऊपर अभ्यंतर कुंडलित होती है। सही है। कारण क्या दिया? हवा चक्रवात के केंद्र में अवरोहित होती है। ये भी सही है। आर ए दोनों सही है। आर एक का सही स्पष्टीकरण भी है। टॉर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो उड़ते हैं कैरेबियन सागर में। संयुक्त राज्य अमेरिका में टॉर्नेडो एली कहा जाता है मिसिसिपी मैदान को। सामान्य रूप से टॉर्नेडो संबंध है यूएसए से। टॉर्नेडो की तीव्रता के मापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है फुजीटा स्केल। टाइफून नामक चक्रवात से अधिक प्रभावित क्षेत्र है चीन सागर। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया में विली विली आता है तूफान, ठीक है। टाइफून चीन में आता है। भारत में चक्रवात आता है। हरिकेन जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में आता है। विली विली है उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। बागियो चक्रवात संबंधित है फिलीपींस से। हरिकेन द्वारा क्षति के मापन के लिए उपयोग किया जाता है साफिर सिम्पसन मापक का। बैरोमीटर में पारे के तल की अचानक गिरावट सूचक है तूफान का। नरगिस चक्रवात प्रभावित क्षेत्र म्यांमार है। उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल अक्षांशों में दक्षिण अटलांटिक और दक्षिण पूर्वी प्रशांत क्षेत्रों में चक्रवात उत्पन्न नहीं होता। इसका कारण समुद्री पृष्ठों के ताप निम्न होते हैं। आर्द्रता दोस्तों दिया है। कथन क्या दिया है? वायुमंडल में नमी की मात्रा अक्षांश से संबंध है। सही है दोस्तों। कारण क्या है? नमी को जल वाष्प के रूप में रखने की क्षमता तापमान से संबंध है। ये भी सही है। आर ए दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ग्रीष्म में आर्द्र उष्मा का अनुभव होता है जब मौसम
उमस वाला होता है। वायदा आप देखते हो। कथन किया है दोनों गोलार्धों के 60 से 65 डिग्री अक्षांशों में उच्च दाब की बजाय निम्न दाब पेटिका होती है। सही है दोस्तों। कारण किया है निम्न दाब क्षेत्र भूमि पर नहीं बल्कि महासागरों पर अस्थायी होते हैं। गलत है दोस्तों, ये सही है परंतु आर गलत है। सत्य कथन है सागरों के ऊपर लगभग 30 से 35 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांश पर विद्यमान दो कटिबंधों में से प्रत्येक हॉर्स अक्षांश कहलाता है। वायुदाब सबसे कम होता है ग्रीष्म ऋतु में। बादल दोस्तों, वह बादल जो अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है वर्षा स्तरीय। सर्वाधिक ऊंचाई के बादल हैं पच्छाव स्तरीय। मेघ गर्जन के कारण है संघनन, उच्च ताप एवं आर्द्रता तथा ऊर्ध्वाधर हवा। हवाएं देखते हैं दोस्तों। कथन किया था उत्तरी गोलार्ध में पवन प्रतिरूप दक्षिणावर्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में पवन प्रतिरूप वामावर्त होता है। सही है दोस्तों। कारण क्या दिया है उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्धों में पवन प्रतिरूपों की दिशाओं का निर्धारण कोरियोलिस प्रभाव से होता है। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। कथन क्या दिया है दूसरा हवा के पैंटर्स दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के दिशा में दक्षिणावर्त एवं उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में वामावर्त होते हैं। गलत है दोस्तों। कारण क्या दिया उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में हवा के पैंटर्स कोरियोलिस प्रभाव से निश्चित होते हैं। सही है, ये सही गलत है परंतु आर सही है दोस्तों। उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवन अधिक सशक्त तथा अस्थायी होते हैं क्योंकि उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में भूखंड कम है। गर्जता चालीसा प्रचंड पसासा एवं चीखता साठा दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवने हैं। तूफानी चालीसा के बारे में सत्य कथन है ये बड़ी शक्ति और स्थिरता से बहती हैं। इनकी दिशा सामान्य तौर पर दक्षिणी गोलार्ध एवं उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर होती हैं। मेघाच्छन्न आकाश, वर्षा और खराब मौसम इनके साथ सामान्य तौर पर संबंधित रहते हैं। लंबी चालीसा पवनें प्रवाहित हैं हिंद महासागर में। वह सशक्त समुद्री हवाएं जो 40 डिग्री से 60 डिग्री दक्षिणांश के मध्य प्रवाहित होती हैं उन्हें कहा जाता है रोंगिंग फोर्टीज। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिनूक हवाओं के कारण है जाड़े का तापमान बढ़ जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाई ओर विचलन का कारण है पृथ्वी का घूर्णन। उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती हैं व्यापारिक पवनें। पवनों का मौसमी उत्क्रमण प्रारूपी अभिलक्षण है मानसूनी जलवायु का। स्थानीय हवाएं सूची 1 को सूची 2 से समझ। स्थानीय पवन और क्षेत्र फान जो है आल्पस पर्वत से निकलती है। सिमुक, यहाँ सिमुम दिया है, सिमुक जो है कुर्दिस्तान दिया है दोस्तों, यहाँ पे किर्गिस्तान होगा। सेंटा एना जो है कैलिफोर्निया से निकलती है। जोंडा जो है अर्जेंटीना से निकलती है। फॉन एक स्थानीय पवन है स्विट्जरलैंड की दोस्तों। फॉन आल्पस पर्वत से, बोरा इटली के उत्तरी भाग से, मिस्टल जो है राइन घाटी से, खमसिन जो है मिस्र से। चिनूक संयुक्त राज्य अमेरिका से, सिसिली सिराको से, जो बिलजार्ड जो है साइबेरिया से, नार्वेस्टर जो है भारत में आती है। वह देश जहाँ रुधिर वर्षा होती है इटली। वन देखते हैं विश्व वन क्षेत्र में से एक के फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक वह है शीतोष्ण शंकुवृक्षी वन। वह देश जिसके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 70% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है भूटान। सदाबहार वर्षावन पाए जाते हैं ब्राज़ील में। भूमध्य रेखा के निकट पाए जाने वाले वन है उष्णकटिबंधीय वन। पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं विषुवत रेखा के पास। विस्तृत उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं कांगो घाटी में। तैगा वन विशिष्टता है समशीतोष्ण क्षेत्र की। विश्व के सबसे बड़े एवं घने वन है अमेजन बेसिन। सर्वाधिक प्रतिशत वन आच्छादित देश है जापान।
कोरधारी वन पाए जाते हैं 56 से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों में। शंकुधारी वन मुख्यतः पाए जाते हैं शीतोष्ण क्षेत्र में। अफ्रीका का वह देश जिसमें सघन उष्णार्ध वन है आइवरी कोस्ट। शीतोष्ण वन कथन शीतोष्ण वन के विपरीत यदि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों का निर्वीक्षण किया जाए तो उत्पादी कृषि स्थल निकलते हैं जो कई वर्षों तक रासायनिक उर्वरकों के बिना भी गहन कृषि का भरण पोषण कर सकते हैं। गलत है दोस्तों ये। कारण क्या दिया है, शीतोष्ण वन की तुलना में उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की प्रधान उत्पादकता बहुत होती है। ये सही है, ए गलत है परंतु आर सही है। यदि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन काट दिया जाए तो यह उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की तुलना में शीघ्र पुनर्योजित नहीं हो पाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वर्षा वन की मृदा में पोषकों का अभाव होता है। इमारती लकड़ी दी है और देश दिया है दोस्तों। देवदार वृक्ष जो है कनाडा में पाया जाता है। डगल सफ़र जो है मैक्सिको में। महोगनी जो है होंडुरास में। सागौन जो है म्यांमार में पाया जाता है। मानसूनी वन जो है सागौन तथा साखू जो है मानसूनी वन है। महोगनी एवं रोजवुड जो है विषुवतीय रेखी वन है। आलू बुखारा यानी प्लम एवं जैतून जो है भूमध्य सागरी वन है। चीड़ तथा फर जो है कोरधारी वन है। विश्व का वह देश जो मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है अमेरिका है। वह देश जो विश्व में ईंधन काष्ठ का सबसे बड़ा उत्पादक है भारत है। डेलबर्जिया जाति से संबंधित पौधा शीशम है। विश्व जलवायु देखते हैं दोस्तों। अलग अलग ऋतुओं में दिन समय और रात्रि समय के विस्तार में विभिन्नता का कारण है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय रीति से परिक्रमण, पृथ्वी का नत अक्ष पर परिक्रमण, महाद्वीपों के अंतस्थों का वार्षिक ताप परिसर तटीय क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होता है। इसका कारण है भूमि और जल के बीच तापीय अंतर। मुख्य कारक जो किसी क्षेत्र के जलवायु को निर्धारित करता हुआ है अक्षांश। पृथ्वी के अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र पर फैला हुआ है शुष्क प्रदेश। कथन भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 से 8 डिग्री अक्षांश तक के क्षेत्रों में वर्ष भर वर्षा होती है। सही है। कारण क्या है, उच्च तापमान तथा उच्च आर्द्रता के कारण भूमध्य रेखा निकट अधिकतर दोपहर को संवहनी वर्षा होती है। सही है, ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध पाए जाते हैं एशिया महाद्वीप में। कोड़ और शुष्क जलवायु, सुहावना और आर्द्र शीतकाल, सदाबहार ओक वृक्ष। वह क्षेत्र भूमध्य सागरीय क्षेत्र है। उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषता है निश्चित शुष्क तथा आर्द्र ऋतु। कथन क्या है, विषुवत रेखीय प्रदेश का पर्यावरण पौधे के अनुकूल है पर मनुष्यों के लिए नहीं। सही है दोस्तों। कारण क्या है, विषुवत रेखीय प्रदेश में औसत वार्षिक तापांतर बहुत कम है। ये भी सही है दोस्तों। ए तथा आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टी नहीं है दोस्तों। अमेरिका का वह नगर जिसके भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती, न्यूयॉर्क। जलवायु चरम है, वर्षा कम है और लोग चलवासी पशुचारक हुआ करते थे। यह सबसे अच्छा वर्णन है मध्य एशियाई स्टेप क्षेत्र का। वह देश जिसमें सर्दियों के मौसम में वर्षा होती है नॉर्वे है। आर्द्र शीत ऋतु, शुष्क ग्रीष्म ऋतु विशेषता इटली की है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। प्रदेश क्षेत्र दिया, इधर जलवायु प्रकार दिया है। भूमध्य सागरी जो है कैलिफोर्निया में दोस्तों। उष्ण उर्भूमि जो है मरुभूमि जो है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जो है बांग्लादेश में है। शीतोष्ण जो है साइबेरिया रूस में है। विषुवतीय जो है जलवायु प्रकार है कांगो में है। समाना जो है सूडान में है। कथन क्या दिया, भूमध्य सागरीय प्रदेशों में जाड़ों में वर्षा होती है। ठीक है दोस्तों। कारण क्या दिया, जाड़ों में यह पछुआ हवाएं चलती हैं। सही है दोस्तों। ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या भी है। भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है शीत यानी जाड़े ऋतु में। कथन किया गया, उत्तर पश्चिम यूरोप के बंदरगाह
वर्ष भर खुले रहते हैं। कारण क्या दिया है, दक्षिण पश्चिमी हवाएं वर्ष भर उत्तर पश्चिम यूरोप के ऊपर बहती हैं। ए और आर दोनों सही है, पर आर की सही व्याख्या नहीं करता। दाब पेटियों के स्थानांतरण से संबंधित जलवायु है भूमध्य सागरीय जलवायु, मानसूनी जलवायु। जायरे से नीदरलैंड जाते समय जलवायु प्रदेशों का सही क्रम है भूमध्य रेखीय जलवायु, उष्ण मरुस्थलीय जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु, पश्चिम यूरोपीय जलवायु। संसार का आर्द्रतम स्थान है मानसीराम। विश्व का सबसे ठंडा स्थान है वर्खोयांस्क। अत्यधिक गर्म जो है सहारा मरुस्थल में है। अत्यधिक ठंडा जो है अंटार्कटिका में है। अत्यधिक वर्षा जो है मानसीरांस में। अत्यधिक सूखा चिली में है। एल नीनो बनता है प्रशांत महासागर में। हेकिस्टोथर्म पौधे हैं जो उगते हैं बहुत कम ताप पर। मृदा देखते हैं दोस्तों। केसिका कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होती है चिकनी मिट्टी में। मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। टेरा रोसा एक प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें चूना पत्थर होता है। मृदा विच्छालन बड़ी समस्या है उष्णकटिबंधीय वर्षावन प्रदेशों में। हैलोफाइट्स अच्छी वृद्धि करते हैं क्षारीय मृदा में। मृदा में नाइट्रोजन की आपूर्ति होती है जंतुओं द्वारा, यूरिया का उत्सर्जन एवं वनस्पति की मृत्यु द्वारा। भू संरक्षण की परिरेखा बंधन विधि का प्रयोग होता है पहाड़ी ढलान क्षेत्रों में। भू संरक्षण की परिरेखा बंधन विधि का प्रयोग होता है पहाड़ी ढलान क्षेत्रों में। मिट्टी दिया है, जलवायु प्रदेश दिया है। जो मिट्टी पाट जल जो है शीत समशीतोष्ण जलवायु प्रदेश की मिट्टी है। चरनोजेम जो है समशीतोष्ण और शीत स्टेपी है दोस्तों। आगे देखते हैं। स्पॉटजोल्स जो है आर्द्र शीत समशीतोष्ण है। लेटेराइट मिट्टी जो है उष्ण एवं आर्द्र है। कथन क्या दिया है, केचुए खेती के लिए अच्छे नहीं है। गलत है दोस्तों, अच्छे होते हैं। तर्क क्या दिया है इसका, केचुए मिट्टी के महीन कणों में परिवर्तित कर इसे नरम बनाते हैं। ये सही है दोस्तों, ये गलत है परंतु आर सही है। दोस्तों आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। अगला वीडियो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।